हेलो एवरीवन। इस नए सीरीज में हम एक ट्विनिंग फ्रेमवर्क सीखेंगे, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली मूव कर सकते हैं। उस फ्रेमवर्क का नाम है डो ट्विन, और हम उसको इंपोर्ट करेंगे और उसके सारे फीचर्स हम सीखेंगे और एक फिर छोटा सा एक गेम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका नाम है डो ट्विन ये। और हम हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। इसमें ये देखिए, अगर कोई भी चीज़ मूव करनी है तो वो एक ही लाइन में मूव हो जाती है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ डाउनलोड में जाइए और ये जो है इसको क्लिक कीजिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं उसको जो उसका एक फोल्डर बन जाएगा ये ऐसे। और उस फोल्डर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ यूनिटी के अंदर। तो मैं उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ऐसे इसके अंदर छोड़ देता हूँ। वो उसके बाद इंपोर्ट हो जाएगा, तो वो डो ट्विन इधर आ गया है। उसके आने के बाद वो सीधे एक पॉपअप ऑटोमेटिकली ओपन करेगा, और उसको हम ओपन डो ट्विन यूटिलिटी पैनल को ओपन करेंगे। और ये जो ग्रीन बटन है सेटअप डो ट्विन, इसको क्लिक करेंगे और वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें हैं हम आप अप्लाई कर देंगे और वो सेटअप हो जाएगा। चलिए ये हो गया है, हम इसको पैनल को बंद करते हैं। तो ये डो ट्विन फोल्डर हमने जो डाउनलोड किया था वो पूरा फोल्डर है, और रिसोर्सेज में उसने अपनी डो ट्विन सेटिंग्स यहाँ पे उसने सेट कर दी है। तो हमें इनको नहीं छेड़ना है। हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम ये ट्विनिंग फ्रेमवर्क क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक सीन बनाते हैं, इसका नाम रख देता हूँ वाई। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं डो ट्विन। तो चलिए हम एक पहले देखेंगे कैसे यूनिटी में नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, और कैसे ये ट्विनिंग इंजन, ये ट्विनिंग फ्रेमवर्क जो है ये हेल्प करता है चीज़ों को मूव करने में, स्केल करने में, या बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो एक मैं यहाँ पे क्यूब बनाता हूँ, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। ये क्यूब यहाँ पे आ गया है इधर। एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ मटेरियल्स के लिए, मटेरियल्स। और इसके अंदर मैं दो मटेरियल बनाता हूँ, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। आ, और इन दोनों को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका रेड और इस वाले का ग्रीन। अभी जो क्यूब है इसको मैं रेड कलर असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी छोड़ सकते हैं ये, आप इसको यहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। तो चलिए इसको ग्रीन रहने देते हैं। ये है क्यूब। डिफॉल्ट नाम रख देता हूँ, जो यूनिटी से हम इसको कोड करेंगे, डिफॉल्ट। तो इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो इसको मूव करने के लिए तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, फोल्डर स्क्रिप्ट, और ओपन करते हैं। और यहाँ पे भी एक और फोल्डर बनाता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तो एक वाई नाम का फोल्डर बनाता हूँ। हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं जो हम दो ट्विन के थ्रू यूज़ करेंगे। तो एक और बना लेते हैं यहाँ पे, मूव इजीली कैसे हम करते हैं, मूव इजी नाम रख देता हूँ उसका। यस, अब इनको ओपन करते हैं। और ये दूसरे विंडो में ओपन हुआ है, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये सब चीज़ें हटाते हैं, और ये इसका जो स्केल है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इतना बड़ा ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेम स्पेस देते हैं, क्योंकि और भी स्क्रिप्ट्स होगी तो इसलिए ट्यूटोरियल, और वाई वाला फोल्डर जो है वो, और उसको फॉर्मेट कर देते हैं। अब क्या करना है कि उसको मूव कराना है हमें। जो क्यूब हमने लिया है, ये स्क्रिप्ट हम उसके ऊपर लगाएंगे उसको मूव कराने के लिए। तो वो मूव होगा तो हमें कोड अपडेट में लिखना होगा, ताकि वो हर फ्रेम में चलता रहे। तो हम यहाँ से स्टार्ट हटा देते हैं, और हम इस अपडेट मेथड के अंदर कोड लिखेंगे। ठीक है, तो अब मूव करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो वो ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्म, और उसकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ऐसे।
और उसको मूव कराने के लिए क्या करना है कि पोजीशन डॉट, हम उसको ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं तो पोजीशन डॉट प्लस इक्वल्स टू, और हर हर फ्रेम में उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम ले लेते हैं ताकि वो स्मूथली मूव हो, इसलिए टाइम डॉट डेल्टा टाइम यूज करते हैं स्मूथ मूवमेंट के लिए। और हर एक डिवाइस में चीज़ें इक्वल दिखनी चाहिए क्योंकि ये फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एंड्रॉयड में, आईओएस में या आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ चलता है तो चीज़ें तेज़ भागेगी। तो इसलिए हमेशा डेल्टा टाइम यूज़ करना चाहिए। इससे क्या है कि हर फ्रेम के अकॉर्डिंगली वो मूव करेगा उसको। तो ये, और एक स्पीड ले लेते हैं, तो एक वेरिएबल बनाएंगे स्पीड का ताकि हम स्पीड को चेंज कर सके। तो एक सीरियलाइज्ड फील्ड बनाते हैं और फ्लोट और वो स्पीड। तो ये हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी y, और उसको असाइन भी करना है कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, अब वो जो नई वाली पोजीशन हमने की है ये। तो ऐसे हम अब हर अपडेट में क्या होगा, वो पोजीशन लेगा और उस पोजीशन में ऐड करेगा स्पीड के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू, और वो y की वैल्यू चेंज होगी और हमने उसकी पोजीशन फिर से चेंज कर दी है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। क्यूब डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इन चीज़ों को, और यहाँ पे जो मूव वाली स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे लगा देते हैं। स्पीड फिलहाल 1 दे देता हूँ मैं इसको, और रन करते हैं। तो ये देखिए मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है। स्पीड में चेंज करता हूँ 2, तो थोड़ा तेज जाएगा। 5 तो और तेज जा रहा है। तो वो, ये देखिए इधर मूव हो रहा है। ओके, तो हम ऐसे मूव कराते हैं। 4 ले लेता हूँ स्पीड। अब क्या करने वाले, ये यहाँ तक गया, यहाँ ऊपर तक, और फिर ऊपर जाके नीचे आया, यहाँ ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, ऊपर नीचे चलता रहे। तो हमें कुछ यहाँ पे कंडीशंस लगानी होगी अब कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्पीड को प्लस प्लस करेंगे माइनस माइनस करेंगे, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले क्या चेक करना होगा, हमें चाहिए होगी कितने ऊपर जाएगा कितने नीचे। तो यहाँ पे कुछ हमें लिमिट चाहिए होगी, तो लिमिट देते हैं यहाँ पे कि प्राइवेट जो फ्लोट टाइप की, y मैक्सिमम कितना जाएगा और y मिनिमम कितना जाएगा, ये दो ले लेते हैं वैल्यूज। तो हम पहले चेक करेंगे कि अगर जो पोजीशन है वो कम है y मैक्स के, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें प्लस प्लस कर देंगे ये। ठीक। अब अब उसको उल्टा भी भेजना है कि अगर वो y मैक्स से ज़्यादा हो गया तो वो नीचे आए। तो हमें अब एक बूलियन भी लगाना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है। ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंगली हमें एक बूलियन वेरिएबल भी लेना होगा। तो यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं। तो bool गोइंग अप, ऐसे करके आ, तो ये एक वेरिएबल बनाया हमने। और ये यहाँ पे y मैक्स से कम है, इसका मतलब है वो ऊपर जा रहा है। तो एंड वो ऊपर जा रहा है, ये साथ में ले लेंगे इसके कि वो ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम उसको प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, y इससे कम तो है और वो ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम नीचे, नहीं तो क्या होगा वो लास्ट में जाकर अटक जाएगा। चलिए इसको मैं अभी फिलहाल नहीं लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी, बूल क्यों लगा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि एल्स इफ पोजीशन डॉट वाई अगर वो ग्रेटर देन हुई वाई मिन से, ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको माइनस माइनस। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ लाइन को यहाँ पे, और इसमें से हम घटा देंगे तो वो नीचे चलना शुरू हो जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। पर देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, वो अटक जाएगा जाके एक जगह। अभी कुछ लिमिट्स लगाते हैं यहाँ पे। तो ये जो क्यूब है, मान लीजिए ये यहाँ से शुरू होगा, तो ये कुछ है -3, ठीक है ना, यहाँ से, और ये कहाँ तक जाएगा, इसको थोड़ा F दबा के यहाँ पे फ्रेम पे लेके आता है इसको, और ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 4 तक जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जाएगा 4 तक और मिनिमम जाएगा -3 तक। ठीक है, इसको स्टार्टिंग करते हैं -3 से, सेव करते हैं, चलिए रन करते हैं। अभी ऊपर गया, ओ देखिए ऊपर जाके अटक गया वो, उसको समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। तो इसलिए वो बूलियन फ्लैग लगाना पड़ता है कि इसको बताने के लिए कि भाई अब नीचे जा, और फिर उसको बूलियन फ्लैग को चेंज कर देंगे कि भाई अब ऊपर जा। तो इसलिए ये परेशान हो रहा है कि ये तो प्लस प्लस करूँ या माइनस माइनस करूँ। आप कभी तो वो वैल्यू ऊपर हो जाती है मैक्स वाले से, कभी वो माइनस में हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमेशा इसके साथ हमें एक और बूलियन लगाना होगा कि ये ऊपर जा रहा है नहीं। ठीक है,
और यहाँ पे लगाना होगा, ये ऊपर नहीं जा रहा तो फॉल्स वाला ये, और गोइंग अप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये फॉल्स वाला। पर ये गोइंग अप गोइंग डाउन हमें इनकी इसकी वैल्यू भी सेट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे कि अगर पोजीशन डॉट वाई ये जो है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो गई वाई मैक्स के, तो हम क्या करेंगे, जो गोइंग अप है उसको क्या कर देंगे, सिंपली फॉल्स कर देंगे कि भाई अब नीचे जाने का टाइम है। नहीं तो एल्स इफ, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, एल्स इफ अगर लेस देन हुई वाई मिन से, तो ऊपर जाना शुरू करेगा, तो इसको ट्रू कर देते हैं। तो ये भी कंडीशन हमें एक लगानी होगी। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, रन करेंगे, तो ये देखिए अब ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, वेरी गुड। तो हमने देखा ये कैसे मूव करता है अगर हमें बाय यूजिंग अपडेट मेथड, इतनी सारी हमें कंडीशन लगानी होगी। अब देखते हैं इजी वाला तरीका क्या है, हम ट्विनिंग क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी इजी वाले को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक और क्यूब बनाते हैं, इसका नाम रख देता हूँ क्यूब इजी, ये। और ये वाली स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से निकालता हूँ और ये जो इजी वाली स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे अपडेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ट्विनिंग कर रहे हैं, बस उसको एक ही बार कॉल करना है। ये सब हटाता हूँ यहाँ से, इसको नेम स्पेस देना होगा, नेम स्पेस ट्यूटोरियल बनाया हमने ये वाई वाला, और नीचे जाके इसको बंद फॉर्मेट कर देते हैं इसको ऐसे। अब क्या करना है, जब हम ट्विनिंग यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए, जैसे मैं आपको ये यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको लेके आता हूँ, ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सब चीज़ें दी है कि मूव करने के लिए जो ट्रांसफॉर्म है डू लिखना होता है और फिर वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और भी एग्जांपल्स हैं, हम इनको सबको देखेंगे कि सेट फ्लोट कैसे करते हैं, लाइट कैसे चेंज करते हैं, मटेरियल कैसे कलर चेंज करते हैं, मूव कैसे करना है। तो हमें यूज़ करना है, मूव कराना है हमें, ठीक है। तो हमें ये वाला यूज़ करना होगा, मूव करना है, कहाँ मूव करना है, कितनी ड्यूरेशन में मूव करना है, ये वाला। तो इसको बंद करता हूँ और इसमें जाते हैं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में हमारे पास है, यहाँ पे लिखेंगे डॉट डू मूव, ये देखिए सारे आ गए, किधर मूव करना है, वाई में, एक्स में, या एक स्पेसिफिक वैल्यू पे। तो हम नॉर्मल वाला मूव यूज़ कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मान लिया हमें एक्स में भी, वाई में भी, जेड में मूव करना है, वैल्यूज चेंज हो रही है तो वहाँ पे भी, पर हमें तो एक स्पेसिफिक कभी डायरेक्शन में चेंज करना है तो मूव वाई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेम थिंग जो हमने मूव वाले में ली थी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये चाहिए मुझे, और ये यहाँ पे डाल देते हैं। तो मूव वाई कहाँ करना है, जो वाई मैक्स है वहाँ मुझे मूव कराना है पहले, सबसे पहले हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे उसको, ठीक है। अब ये मानता है सेकंड वेरिएबल, ये देखिए यहाँ पे एक तो एंड वैल्यू कहाँ पे वो जाएगा और कितनी देर में जाएगा, ड्यूरेशन, इसको टाइम चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड के बजाय हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ पास कर देंगे, कितनी देर में हाँ ऊपर जाएगा वो, ठीक। सिंपल एक लाइन में हमने उसको मूव करा दिया ना, हमने अपडेट मेथड यूज़ किया। चलिए पहले इसी को टेस्ट करते हैं, ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो जो क्यूब इजी है इसको मैं यहाँ साइड में लेके आता हूँ, ओहो उस डायरेक्शन में जा रहा है, कैमरा हमारा इधर है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस वाले को थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। और इस वाले को मटेरियल दे देते हैं, ये रेड वाला, ये ऐसे। ये कैमरा बीच में हट रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आइकन जो है इनको हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए अभी ये सिंपल से दोनों क्यूब मेरे इधर आ गए। अब क्यूब इजी पे ये लगी हुई है, इसको ड्यूरेशन देते हैं कि भाई 1 सेकंड में ऊपर तक जा, कितना ऊपर जाना है, 4 तक जाना है, ठीक है। कहाँ तक वापस आना है, 3 तक, पर अभी वापस नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा। तो देखते हैं ये, तो ये देखिए सिंपल सा एक लाइन से हमने उसको ऊपर मूव करा दिया। अब हमें उसे नीचे भी मूव कराना है, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको मिनिमम वैल्यू ना देके हम उसको बोलते हैं कि ऊपर नीचे जाता रहे। तो इसमें ये सारे फीचर्स हैं दो ट्विन में, ये काम कराने की, एक पोजीशन से दूसरे पे जा, दूसरे से फिर पहली वाली पोजीशन पे आ, ऐसे पिंग पोंग करता रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक लूप लगा सकते हैं, सेट लूप, ठीक है। नहीं, अब कितनी बार चलाना है, चलिए मान लिया उसको एक ही बार चलाना है लूप को, और
एक ही बार नहीं, उसको हम नॉन स्टॉप चलाते हैं। फिलहाल -1 वैल्यू देंगे तो नॉन स्टॉप चलेगा। एक काम करते हैं, एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो serialized field और private and लूप वैल्यू, ठीक है, ऐसे ये ले लेते हैं ताकि हम उसको डायरेक्टली इंस्पेक्टर से चेंज कर पाए। एक और ले लेते हैं कि serialized field प्राइवेट, ये जो लूप है इसको एक हमें टाइप देना पड़ता है। तो ये देखिए, इसके ऊपर लेके जाऊंगा माउस तो ये बोलता है कि आ, एक ओवरलोड और भी है। तो वो ओवरलोड कैसे चेक करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हटाऊंगा मैं, फिर से लगाऊंगा ब्रैकेट। इसने वैल्यूज नहीं दिखाई, ये देखिए आ गया। ये देखिए सेकंड वाला है लूप टाइप। एक तो ये वाला है जिसमें सिर्फ लूप लेता है, और एक है लूप टाइप, किस टाइप का लूप है वो। तो हमें जो वेरिएबल बनाना है ये सेकंड वाला वेरिएबल लूप टाइप का बनाना है, और यहाँ पे इसको दे देता हूँ टाइप, और इस टाइप को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ टाइप। और ये जो -1 मैंने इधर हार्ड कोड किया है इसको भी हटा देता हूँ, लूप वैल्यू पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये अब देखिए लूप में चलेगा, हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज मिल जाएगी। इधर देखिए ये आ गया। अब लूप वैल्यू को मैं 0 रहने देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। टाइप रीस्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो अभी हम इसको रन करेंगे, ऊपर गया, कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। अब क्या करेंगे, लूप वैल्यू को 1 डालते हैं यहाँ पे, ऊपर गया, फिर से रुक गया। लूप वैल्यू को 2 डालते हैं, ऊपर गया, और देखिए वो नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हुआ, ठीक है। अब ये जो रीस्टार्ट है इसको हटाता हूँ मैं, और यहाँ पे डालता हूँ मैं यो यो। यो यो क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे ही पिंग पोंग करेगा। लूप वैल्यू को 2 ही रहने देता हूँ। देखो ऊपर गया और नीचे गया और रुक गया जाके, क्योंकि लूप वैल्यू 2 है। अब इसको मुझे इनफाइनाइट बनाना है, तो -1। अब मैं इसको बार बार क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि वो स्टार्ट मेथड से कॉल हुआ है, इसलिए गेम जब वापस चलेगा तब ही वो कॉल होगा। अब ये देखिए ऊपर नीचे जैसे ये वाला काम कर रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। और मुझे वाई मिनिमम की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, ये इसको साइड में लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने कितना सारा कोड किया अपडेट में, ये सब। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक ही लाइन लिखी कि सेट लूप, मूव करो और लूप लगाओ, ऊपर नीचे चलता रहेगा, सिंपल। तो इसलिए हम डो ट्विन यूज़ कर रहे हैं ये फ्रेमवर्क, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है चीज़ों को मूव कराने के लिए, स्केल करने के लिए, रोटेट करने के लिए, एक ही लाइन में काम हो जाता है, इसलिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके और भी फीचर्स। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आपको किस तरह के ट्यूटोरियल सीखने हैं, देखने हैं, वो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू।